दुनिया का और छोटा देश जिसके सामने बड़े मुल्क भी कांपते हैं, अमेरिका के साथ करता है बराबरी। भारत से है खास रिश्ता। मणिपुर से भी छोटा है इजराइल। ताकत ऐसी कि 6 दिन में 8 इस्लामिक देशों को चटाई थी धूल, आज बन गया है सुपर पावर। आज हम एक ऐसे देश की बात करने जा रहे हैं जो चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है, जो दुनिया के छोटे देशों की लिस्ट में शुमार है, लेकिन फिर भी मोस्ट पावरफुल कंट्री के तौर पर जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं इजराइल की, जिसे बने आज 72 साल हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में मौजूद इस देश ने जितने भी हमलों का सामना किया, ये उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा भी हुआ है। इजराइल की स्थापना साल 1948 में 14 मई के दिन हुई थी, जिस यहूदी धर्म के लोगों का सेकंड वर्ल्ड वॉर में नरसंहार हुआ। उन्हें लंबे समय तक चले संघर्ष के बाद एक नए देश बनाने की इजाजत मिली थी, जिसके बाद उन्होंने एक नए स्वतंत्र देश की स्थापना की, जिसे आज दुनिया इसराइल के नाम से जानती है। इसराइल दुनिया का अकेला एक ऐसा देश है जिसे आधिकारिक तौर पर यहूदी धर्म के लोगों का देश कहा जाता है। यहाँ की एक खास नीति भी है, जिसके तहत अगर दुनिया में किसी भी देश में कोई यहूदी बच्चा जन्म लेता है तो उसे खुद ब खुद इसराइल की नागरिकता मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहूदी धर्म का इंसान दुनिया के चाहे किसी भी कोने में रहता हो, वह जब चाहे इसराइल आकर रह सकता है। इसके साथ ही उसे खुद ही यहाँ की नागरिकता भी मिल जाएगी। जैसे हर देश की अपनी नेशनल लैंग्वेज होती है, वैसे ही इसराइल की भी अपनी नेशनल लैंग्वेज है। इस देश की लैंग्वेज हिब्रू भाषा है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस भाषा का अंत मध्यकाल में ही हो गया था। इसके प्रति लोगों की रुचि भी लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसराइल की स्थापना के बाद देशभक्त यहूदी लोगों ने अपनी भाषा को पुनर्जीवित किया। इसके बाद हिब्रू बोलने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। हिब्रू को इसराइल की नेशनल लैंग्वेज भी बना दिया गया। पड़ोसी खुशहाल होना चाहिए, अगर पड़ोसी गलत है तो फिर हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। कुछ ऐसा ही मामला इजराइल के साथ हो रहा है। वैसे तो पॉपुलेशन और एरिया में ये देश बहुत छोटा है, लेकिन सैन्य तौर पर काफी ज्यादा ताकतवर, जिस वजह से वो हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देता है। इस बार भी हमास पर वह कहर बनकर टूटा है। दरअसल प्रेजेंट टाइम में इजराइल की पॉपुलेशन करीब 98 लाख है। पॉपुलेशन में इजराइल उत्तराखंड से भी कम है। उत्तराखंड की पॉपुलेशन करीब 1.14 करोड़ है। अगर एरिया की बात करें तो इजराइल का एरिया 22,145 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इससे ज्यादा भारत में मणिपुर का एरिया 22,327 किलोमीटर है। इतना छोटा देश होने के बावजूद इसराइल की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। इसकी वजह यह है कि इजराइल की सेना और उसकी हाईटेक टेक्नोलॉजी। आज इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियों में से एक है, जो किसी भी ऑपरेशन को कहीं भी अंजाम दे सकती है। इसी का नतीजा है कि अब हमास पर इजराइल की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। आपको बता दें कि इजराइल हर तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन उससे अब तक जो भी भिड़ा है उसे शिकस्त ही मिली है। साल 1948 में इजराइल के बनने के साथ ही इसके करीब 8 पड़ोसी देशों ने मिलकर हमला कर दिया था, लेकिन इजराइल की सेना ने अकेले सबको खदेड़ दिया। कहा जाता है कि एक साथ मिलकर 8 देशों की सेना भी इजराइल के सामने टिक नहीं पाई। साल 1967 में 8 देशों से सिर्फ 6 दिन में ही इजराइल ने जंग जीत ली थी। रिपोर्ट बताती है कि 27 मई 1967 को इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने घोषणा की थी कि अब अरब के लोग इजराइल को खत्म करने का प्लान बनाया है। मई के अंत में इजिप्ट और जॉर्डन के बीच एक समझौता हुआ था। अगर इजराइल हम दोनों में किसी एक के ऊपर अटैक करता है तो दूसरा उसका साथ देगा। जून में इजराइल इजिप्ट बॉर्डर पर वार शुरू हो गया और जल्द ही ये कई और अरब मुल्कों तक फैल गया। इजराइल और इजिप्ट के बीच लड़े गए इस वॉर में इजराइल के खिलाफ और इजिप्ट के समर्थन में जॉर्डन, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान और अल्जीरिया भी उतर आए। इस वॉर को जून वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इन मुस्लिम देशों ने इजराइल पर अटैक करने के लिए जॉर्डन में अपना आर्मी बेस बनाया था। हमले का पूरा प्लान तैयार था, लेकिन उससे पहले ही इजरायली एयरफोर्स ने 5 जून को इजिप्ट के करीब 400 फाइटर जेट्स पर एयर स्ट्राइक कर उसे उड़ा दिए। इससे दुश्मन देश घबरा गए थे और वॉर सिर्फ 6 दिन में ही खत्म हो गई थी, जिसमें एक तरफ से करीब 8 देशों को इजराइल से हार मिली थी। यह वॉर 1967 में 5 से 10 जून के बीच में हुई थी। इजराइल का मानना था कि अगर उसे जीतना है तो पहले ही अटैक करना होगा। इसी मकसद से इजराइल ने जॉर्डन के आर्मी बेस पर मौजूद फाइटर जेट्स पर ताबड़तोड़ अटैक शुरू कर दिए थे। यही नहीं, जमीनी लड़ाई में भी इजरायली फौजों ने जॉर्डन को शिकस्त दी, बल्कि गाजा पट्टी पर भी अपना कब्जा कर लिया। इजराइल ने हमास को तगड़ा झटका दिया है। सोशल मीडिया पर हमास के आर्थिक ठिकाने के तौर पर पहचाने जाने वाला इस्लामिक नेशनल बैंक अब ध्वस्त हुआ नजर आ रहा है। हमास द्वारा संचालित बैंक के जरिए संगठन के तमाम ऑपरेशन से मदद को मैनेज किया जाता था। इस बैंक की स्थापना हमास द्वारा 1997 में $20 मिलियन की रकम के साथ फिलिस्तीनी क्षेत्र में संगठन के वित्तीय शाखा के रूप में करने के लिए की गई थी।